आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 4 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत् क्षेत्रं यच् चा यद्राक चा यद विकरी यताश्च यत् सा चा यो यत् प्रभावाश्च तत् समसेना मे शृणु। Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what his influences are। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, नाउ प्लीज हियर माई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जो ये शरीर है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी और इसके बारे में जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या ये जिस चीज़ों से बना हुआ है इसके अंदर क्या चेंजेस हो सकता है, ये कब प्रोड्यूस होता है, इसके नोअर के बारे में मतलब इसके अंदर जो सोल रहता है उसके बारे में, हर एक चीज़ क्या क्या चीज़ इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में मैं अभी बताऊँगा। अभी तुमको जानना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The Lord is describing the field of activities and the knower of the field of activities in their constitutional positions। भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारा जो शरीर है और उसके अंदर जो सोल है उसके पोजिशंस के बारे में। One has to know how this body is constituted। सबको जानना चाहिए कि शरीर कैसे बना हुआ है। The materials of which the body is made, under whose control this body is working, how the changes are taking place, where from the changes are coming, what the causes are, what the reasons are, what the ultimate goal of the individual soul is, and what the actual form of individual soul is। तो भगवान को मतलब हमें क्या क्या जानना चाहिए कि हमारा सोल कैसे बना हुआ है, बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, और कौन सा चीज़ है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर हो सकता है, और अल्टीमेट गोल क्या है इसके अंदर जो सोल रहता है उसका। हर एक चीज़ को हमें बॉडी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं तो और ये चेंजेस क्यों होते हैं ये सब कुछ जानने की ज़रूरत है। वन शुड ऑल्सो नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल लिविंग सोल एंड द सुपर सोल, देयर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, their potentials, etc. One just has to understand this Bhagavad Gita directly from the description given by the Supreme Personality of Godhead, and all this will be clarified. But one should be careful not to consider the Supreme Personality of Godhead in everybody to be one with the individual soul, the Jiva। तो ये सबको भगवद गीता के बारे में या जो भी सारे प्रश्न हैं हमारे शरीर और आत्मा से रिलेटेड वो समझ में तब आ जाएगा जब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे और भगवान ने जो बताया है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बट सबके अंदर पूरा पूरा भगवान जीवित मतलब प्रेजेंट है ये मानने से नहीं होगा। भगवान सबके अंदर है बट इंडिविजुअल एक सोल ही भगवान नहीं है। मेरे अंदर भगवान है बट मैं भगवान नहीं हूँ, तो वो डिफरेंस को समझना होगा। मैं भगवान का एक अंश हूँ, हम सभी भगवान के एक एक अंश है। दिस इज समथिंग लाइक इक्वेटिंग द पोटेंट एंड द इम्पोर्टेंट। वो पोटेंशियल है, वो सबसे सर्वशक्तिमान है, हम इम्पोर्टेंट है। तो हम सब एक हो जाएंगे तो फिर भगवान है। लेकिन वो सबको एक होना उतना आसान भी नहीं है क्योंकि हम इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ में डिवाइडेड हो चुके हैं ऑलरेडी। सो वो कैसे होगा वो भगवान को ही पता है। यही तक है श्लोक नंबर 4 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13। अगले दिन हम श्लोक 5 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।